स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट की विविध करते हैं। विविध के अंदर सभी एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन होता है। इसके क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं और सभी को हम वन शॉट में ही सोल्व करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सभी का हमने वीडियो अपलोड कर रखा है और जितनी भी एक्सरसाइज है उन सब का वीडियो अपलोड कर रखा है। इसके अलावा इसका जो बेसिक भी समझा रखा है हमने। तो इस चैप्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट में लिंक दिया, वहाँ से देखें और इनको सोल्व करें, समझें। इसमें अक्सर क्या है कि इस चैप्टर से बच्चे डरते हैं। डरते इसलिए हैं कि उनका थोड़ा सा बेसिक है ना, रिलेशन और फंक्शन की डेफिनेशंस हैं, उनके टाइप्स हैं, उन पर कमांड होनी चाहिए आपकी अच्छे से। क्या डेफिनेशन क्या करिए उसके अकॉर्डिंग चले जाओ, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ एक सच दैट आर, ये डिफाइन है किसमें, आर से लेकर के एक्स बिलोंग्स टू आर में और एक्स लेस देन -1 से 1 में। तो कहने का मतलब ये है, इसमें देखो इसी को समझो। एफ है ना, एफ वो किस में डिफाइन है, आर से एक्स में है, एक्स में, एक्स में। और एक्स क्या है, ये रियल नंबर ही है और रियल नंबर भी कहाँ से कहाँ तक है वो लिख लो आप। तो दोबारा से लिख देता हूँ, एफ है जो आर से -1 से 1 तक है, जिसमें ये भी इंक्लूड नहीं, छोटे ब्रैकेट के अंदर -1 से 1। तो कहने का मतलब ये इसका डोमेन है यानी प्रांत है और ये सह प्रांत है। अब कहीं दिक्कत आएगी नहीं, इसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। अच्छा, और एफ ऑफ जो एक्स यानी फंक्शन हमको दे रखा है वो क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स अपॉन 1 प्लस में मोड ऑफ एक्स है। तो आपको पता है मोड ऑफ एक्स की, एक्स यदि ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक्स लेस देन होता है 0 से तो उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। तो इसके दो फंक्शन बन जाएंगे इसमें। एक नंबर पर है इफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो और इफ एक्स लेस देन 0 हो। तो इसके लिए ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और लेस देन 0 के मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या फंक्शन बन जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बन जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस में एक्स बन जाएगा और यहाँ से बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के अंदर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बन जाएगा। अब हम पहले इसको एक एक की आज तक पूछा तो हम 1 1 एक एक की जांच करेंगे। हम सबसे पहले एक एक की जांच के लिए दोनों में एक एक की जांच। एक एक की जांच के लिए क्या करते हैं, हम प्रांत में से कोई दो एलिमेंट लेते हैं। जैसे ये प्रांत है, ये इसमें से दो एलिमेंट हम इस तरह से लेते हैं कि x1 और x2 दो एलिमेंट ले लिया और इस तरह से लिया है कि fx1 बराबर fx2। तो एक एक के लिए यहाँ इसमें ले लेते हैं कि माना x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r। r इसमें प्रांत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार है कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 ये है। तो अब यहाँ से चूंकि हमने क्या लिया है, एफ, ये एलिमेंट तो अलग अलग उठाए हैं और एफ ऑफ x1 है जिसको इक्वल माना है एफ ऑफ x2 के। यदि हम x1 को x2 के बराबर इक्वल प्रूव कर देते हैं ना तो ये फंक्शन एक ही हो जाएगा। तो अब ये जो फंक्शन, ये फंक्शन है, इसमें x की जगह x1 डाल दो। तो यहाँ से x1 डालने पर क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस में x1 और इक्वल टू में यहाँ x2 है तो x है वहाँ x2 डाल दो। तो यहाँ x2 अपॉन में 1 प्लस में x2। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से x1 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस में x1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 होगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप ब्रैकेट में ले लेना भले ही। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 प्लस में x1 x2 ये आ गया। अब देखो यहाँ से x1 x2 कट रहे हैं तो इनको काट देंगे हम, x1 और ये दोनों कट रहे हैं तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, x1 बराबर x2 मिल गया। तो यहाँ आपको बताया था कि x1 x2 इक्वल है तो इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। तो इसलिए फलन है जो फलन एक एक ही है, इसलिए फलन एक एक ही है। तो हमने इसको तो एक एक ही प्रूव कर दिया। अब इसको भी दिखाना है एक एक ही है क्या, सेकंड वाले को भी। तो इसके अंदर है, हम इस तरह से ले लेते हैं पेन,
कोई बात नहीं, यहाँ से भी ऐसे करेंगे हम यहाँ माना हमने x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू R, यानी R प्रांत में इस प्रकार है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ऐसे लिया अपन ने। तो अब देखो यहाँ हमने दो एलिमेंट अलग अलग लिए हैं और fx1 है वो fx2 के बराबर लिया है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2। अब ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह x1 डाल देंगे तो यहाँ भी x1 हो जाएगा, यहाँ भी x1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा x2 डालेंगे तो x2 अपॉन में 1 माइनस में x2। यदि हम x1 को x2 के बराबर प्रूव कर देते हैं तो ये एक ही हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 हो गया, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का x1 x2 हो गया, और यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x2 हो गया, और माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 हो गया। अब देखो इसके अंदर ये एक तो इसमें कुछ कट रहा है जिसको हम काट देंगे, तो ये तो कट रहा है, देखो ये इतना इतना पार्ट कट गया इसके अंदर, तो यहाँ क्या बच गया x1 बराबर x2। तो x1 x2 बराबर देते हैं तो फलन क्या होता है, एक ही फलन होता है, इसलिए फलन एक ही है, एक ही तो हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम दोनों को आच्छादक प्रूव करेंगे, तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ आच्छादक के लिए लिखते हैं आच्छादक की जांच। पहला जो फंक्शन है वो हमारा है f ऑफ x इक्वल टू में x अपॉन में 1 प्लस में मोड ऑफ x, और जो दूसरा इधर से फंक्शन दे रखा है वो क्या है f ऑफ x इक्वल टू में x अपॉन में 1 माइनस में x है। ये तो कब आया था अपना, ये तो जब आया था जब x लेस देन 0 हो, जब x लेस देन 0 हो, और ये कब आता है जब x ग्रेटर देन 0 हो। अच्छा, अब हम f(x) को y के बराबर लेंगे, तो यहाँ से हम करेंगे f ऑफ x बराबर y, जो यहाँ लिया माना f ऑफ x बराबर में y, यहाँ मोड नहीं है, थोड़ा मिस्टेक ये है, मोड नहीं है क्योंकि मोड हटा दिया था अपन ने ग्रेटर देने के लिए, तो यहाँ ओनली सिंगल x है, ये मोड नहीं है, मोड हटा दिया यहाँ। तो यहाँ इसकी जगह ये वैल्यू रख दो, यहाँ x अपॉन 1 प्लस में x इक्वल टू में y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको x इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई कर तो y प्लस में xy। अब x को सेपरेट करना है इसमें से, तो यहाँ x से और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का xy और बराबर में y। अच्छा, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 माइनस में x बराबर में y, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इक्वल टू में 1 माइनस y, ये मिल जाएगी। अब देखो x की y की हम y किस में से लेंगे, वायु सह प्रांत में से उठाएंगे, इसमें से ये सह प्रांत है, इसमें से y की वैल्यू है कुछ भी लेंगे ना तो उसके लिए, क्योंकि ये तो रियल नंबर का बहुत बड़ा सेट है, ये तो रियल नंबर का सेट है, एक तो देखो एक रियल नंबर का सेट है, और इसके अंदर तो क्या है -1 से 1 तक ही है, इसके अंदर तो -1 से लेकर के और 1 तक ही है, इसके अंदर बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो आ जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इसमें पॉइंटों के होंगे, बिना पॉइंट के तो हमारा सह प्रांत तो इतना सा है ओनली, और ये प्रांत तो पूरा रियल नंबर है। तो अब इसमें ये भी है कि -1 ये है ना, ये छोटे ब्रैकेट में ये भी इंक्लूड नहीं है इसके अंदर मौजूद नहीं है, इनके बीच के नंबर मौजूद हैं, इसके बीच के नंबर। तो अब y की कुछ भी वैल्यू लोगे ना, आप कुछ भी वैल्यू लोगे तो आपको x मिल जाएगा, वो बिलोंग्स टू x मिल जाएगा, यानी प्रांत बिलोंग्स टू r, यानी प्रांत में मिल जाएगा वो। y की कुछ भी वैल्यू डालेंगे यहाँ से, क्योंकि y नॉट इक्वल 0 है, y में 0 तो है ही नहीं, क्योंकि 1 सिंस यहाँ दे देना y नॉट इक्वल 1, तो ये 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 इसमें इंक्लूड ही नहीं है। तो अब y की आप कुछ भी वैल्यू डालो तो आपको x उसका जरूर मिलेगा। x किस में मिलेगा, ये प्रांत का है, तो कहने का मतलब है ये आच्छादक हो जाएगा। इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, सिंस जो सह प्रांत है वो बराबर है परिसर के, इसलिए ये लिख देना, इसलिए यह है एक आच्छादक फलन है। अब हम इसमें चेक करते हैं, इसमें देखो f ऑफ x इक्वल टू में ये दे रखा है, f ऑफ x इक्वल टू में हमने y ले लिया, माना कि f ऑफ x इक्वल टू में y है, और f ऑफ x की जगह ये रख दिया हमने x अपॉन में 1 माइनस x इक्वल टू में y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एम्प्लाइज दैट
x इक्वल टू में y माइनस में एक्स वाई, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ x और प्लस में एक्स वाई और इक्वल टू के अंदर y, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 प्लस में y इक्वल टू में y, तो x इक्वल टू में y अपॉन में y 1 प्लस वाई यानी 1 प्लस वाई। अब देखो y की आप कुछ भी वैल्यू डालो, यानी सह प्रांत था एक और ये प्रांत, तो y की वैल्यू सह प्रांत में से लेंगे, इसमें से लेंगे, तो इसकी कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो उसके लिए x मिलेगा, यानी पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा, इसका जो भी अवयव होगा उसका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा, तो यानी बिलोंग्स टू r, यानी प्रांत में है ये। y की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके लिए x मिल जाएगा, अर्थात प्रांत में उसका प्रतिबिंब मिल जाएगा, इसलिए क्या है, अतः इसका जो सह प्रांत है ना, सह प्रांत वो बराबर हो जाएगा परिसर में, ये परिभाषा में पढ़ाया था हमने आपको, परिसर के बराबर होता है, आच्छादक के अंदर सह प्रांत और परिसर बराबर होते हैं, इसलिए फलन है जो क्या है, फलन आच्छादक है। तो हमने फलन को क्या किया, एक एक ही भी प्रूव कर दिया और आच्छादक भी प्रूव कर दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखते हैं, पढ़ते हैं उसको भी। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन आर से आर में एक एक की फलन है, यानी इंजेक्टिव है क्या, तो यानी फंक्शन किससे में डिफाइन है, आर से, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, और कौन से रूल से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब से है। तो आप इसके लिए तो 2 एलिमेंट ले लो इसमें से उठा करके, तो यहाँ लिखा माना एक एक के लिए क्या करते हैं हम, माना x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r, r कौन सा है, प्रांत वाला r है, प्रांत इस प्रकार है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, हमने fx1 बराबर fx2 माना है और ये डिफरेंट एलिमेंट माने हैं, यदि दोनों को हम इक्वल प्रूव कर देते हैं ना तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सिंस हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लिया है और यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर 1 की क्यूब इक्वल टू में x2 की क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से इसको इधर ले लो, इसमें इसका डायरेक्ट भी निकालते हो तो x1 इक्वल टू में x2 आएगा, क्योंकि उसमें जैसे स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस आता है, इसमें प्लस माइनस नहीं आता है। अदरवाइज आप फॉर्मूले से खोल लो, इसको इधर ले लो, तो x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू में 0, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो इसका क्या फॉर्मूला किस तरह से ओपन होता है, ये a माइनस बी यानी x1 x2 और a का स्क्वायर तो x1 का स्क्वायर प्लस में ab तो x1 x2 प्लस में b का स्क्वायर x2, इस तरह से खुलता है इक्वल टू में 0। तो अब देखो ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता और ये 0 के बराबर होगा, सिंस यहाँ x1 माइनस x2 इक्वल टू में 0 और यहाँ सिंस x1 का स्क्वायर प्लस माइनस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर, आप कोई भी नंबर लोगे इसके अंदर वो देखो इसमें कोई पॉजिटिव नंबर ही बनेगा, स्क्वायर हो रहा है, कहीं भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता ये, तो ये 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या होगा, हमने x1 बराबर x2 के प्रूव कर दिया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये रहा कि सिंस भिन्न भिन्न अवयवों की, सिंस प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, अतः इसलिए फलन क्या है, फलन एक एक ही है, एक एक ही है, एक एक बात एक ही है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। हर्ष ने हमसे 1 प्रूव करवाया था, इंजेक्टिव प्रूव करवाया था, तो हमने इसको कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन 3 में दे रखा है एक एरिक्त समुच्च x दिया हुआ है, एक एरिक्त समुच्च क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो मान लो कि हमने माना है कि x के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, एरिक्त है, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है उसके अंदर। हाल में माना हमने x बराबर में 2 एलिमेंट ले लिए a1, 2, फिर क्या कहना चाह रहा है, p ऑफ x यानी पावर सेट होता है जो कि x के समस्त उपसमुच्चों का समुच्चय है। तो पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। पहले सबसे पहले x है ना, तो x का उपसमुच्चय निकलते हैं। पहले x के उपसमुच्चय, 11th में प्रैक्टिस की होगी आपने, x के उपसमुच्चय
ये क्या होंगे भाई, फाई आपने पढ़ा है सभी का उपसमुच्चय होता है, फिर सिंगल सिंगल ले लो इसके अंदर, फिर टू, फिर दोनों, कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होता है, तो ये लो, ये सबसेट हो गई। अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ये सबसेट है ना, सबसेट, इनके सेट को पावर सेट बोलते हैं। तो पी ऑफ एक्स में क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स के अंदर क्या हो जाएगा, इजी को ब्रैकेट लगा दो, करली ब्रैकेट यानी मजला ब्रैकेट बंद कर दो इसको, 5, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 1,2, ये ले लिया। अच्छा, ये पावर सेट। अब आगे विचार कीजिए, निम्नलिखित, अच्छा, निम्नलिखित तरह से पी ऑफ एक्स में एक संबंध आर परिभाषित, इसमें परिभाषित है संबंध किसमें परिभाषित है, पी ऑफ एक्स में परिभाषित है। और पी ऑफ एक्स में उप समुच्चय ए बी के लिए, यानी आर इस तरह से डिफाइन, आर इक्वल टू किस तरह से डिफाइन है, ए कोमा बी, ये कर्मित्युगम में है, कर्मित्युगम में इसके लिए है कि ए रिलेशन बी यदि और यदि ए सबसेट बी है, यानी कि ए और बी तो सबसेट है और ए बी का सबसेट होगा, जहां ए और बी है ना, जो दोनों सेट हैं, किसमें दे रखा है देखो, ए और बी दोनों समुच्चय हैं। ए उपसमुच्चय ए बी के लिए, उपसमुच्चय ए बी के लिए ए रिलेशन बी यदि और यदि ए सबसेट है बी है, तो ये नहीं कहने का ए और बी है ना जो भी समुच्चय है, ये समुच्चय है, क्योंकि पावर सेट के अंदर एलिमेंट वही होंगे जो समुच्चय होंगे, इसके अंदर समुच्चयों के समुच्चय को पावर सेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो इस तरह से डिफाइंड है। अब हम इसकी 1-1 की जांच करेंगे, एक की जांच करेंगे। तो एक नंबर पे एक के लिए क्या करते हैं, एक के लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो यहां लिख देते हैं सिंस यहां ए कोमा ए बिलोंग्स टू, इसकी डेफिनेशन है ना, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए सबसेट है ए, बी की जगह ए लिखेंगे, क्योंकि कोई भी समुच्चय होता है ना स्वयं का उपसमुच्चय होता है ना, या लिख देना भले आप, क्योंकि कोई भी समुच्चय होता है जो स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इसलिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, अतः आर है जो समतुल्य है, क्या है ये, समतुल्य है, समतुल्य तो सिद्ध कर दिया हमने। अब हम इसको सम्मित प्रूव करेंगे, देखो सम्मित प्रूव के लिए, सम्मित के लिए इसमें से, इस पावर सेट में से 2 सेट उठा लेते हैं हम, है ना, माना ए और बी 2 सेट ले लिया अपन ने जो बिलोंग कर रहे हैं पावर सेट से ले लिए, और इस प्रकार से लिए हैं, इस प्रकार हैं कि ए सबसेट है बी, इस तरह से लिए हमने। तो यहां से चूंकि ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर से, तो क्योंकि एम्प्लाइज दैट, क्योंकि ए सबसेट है बी का, और ये इसकी डेफिनेशन है, ए सबसेट है बी का। लेकिन अब ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि बी सबसेट हो ए का, ध्यान देना, जब तक ए और बी बराबर नहीं होंगे ना, तब तक हम बी को ए का सबसेट नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब ये बी का सबसेट है तो बी जरूरी नहीं हो कि ए का सबसेट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लाइज दैट बी कोमा ए है ना, वो तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है, और सम्मित जब होता है ए कोमा बी भी बिलोंग करे आर में, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन यहाँ ए कोमा बी तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। अब यहाँ हमसे तुल्यता की जांच करवाई थी, तो तुल्यता के लिए एक ही होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो यहाँ सम्मिति हमारा फेल हो रहा है, तो संक्रामक की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, और भी करते भी हो तो वो तो संक्रामक होगा ही। देखो ए बी सी है मान लो इसमें, तो ए बी का समुच्चय यानी ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं और बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, तो ए के एलिमेंट तो इसमें होंगे, तो ये संक्रामक तो हो जाएगा, लेकिन यहीं फेल हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि फलन सम्मित नहीं है, इसलिए अतः फलन एक तुल्यता संबंध नहीं है, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया कि आप बताओ कि ये तुल्यता संबंध है क्या, तो हमने कहा कि ये तुल्यता संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 की ओर देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है,
इसमें दे रखा है कि ए है कोई समुच्चय इस तरह से ए से एन तक है, 1 से लेकर के एन तक। सोम से सोम तक फलनों में आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करें। तो जैसे मान लीजिए ए सेट ले लिया मैंने, ये इसमें क्या है 1 2 3 डॉट डॉट एन तक, एन तक है, एन तक। और इसमें वो इस तरह से है, इसमें भी एन है एलिमेंट, ये भी ए है और ये भी ए है, ए से ए में डिफाइन है। इसमें भी एन एलिमेंट है 1 2 3 डॉट 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 एन, इसमें भी 1 2 3 डॉट 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 एन। तो अब इसके अंदर क्या है, सोम से ए से ए में परिभाषित है। तो देखो आप देखो, जैसे इस तरह से अज्यूम कर लो आप, इसमें फलनों की आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें एन फैक्टोरियल होता है, इसमें 1 की भी एन फैक्टोरियल होता है, इसकी भी कहते हो। जैसे क्यों होता है, जैसे मान लीजिए इसका पूर्व प्रतिबिंब है, जैसे 1 के लिए चेक करते हैं तो 1 का पूर्व प्रतिबिंब के लिए हमारे पास में एन ऑप्शन है, कोई किसी से कोई पूर्व प्रतिबिंब हो सकता है इसके अंदर। दूसरा 2 के लिए एक कम कर दो उसमें से तो n-1 हो जाएगा। 3 के लिए, तीसरे एलिमेंट के लिए n-2 हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 ऐसे निकालते निकालते हम 3, 2, 1 तक निकालेंगे। तो ये तो n फैक्टोरियल की डेफिनेशन है, इसलिए फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल हो जाएगी, n फैक्टोरियल। तो यहाँ लिख देंगे अतः आच्छादक फैक्टोरियल एन दिखा दो या एन फैक्टोरियल दिखा दो, फैक्टोरियल एन है होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हम देखो, इसमें कहा कि मान लीजिए कि ए सेट इस तरह से दे रखा है, -1 0 1 और 2, और बी सेट इस तरह से दे रखा है ये, और जी फंक्शन है ना, जी और एफ हैं दोनों ए से बी में डिफाइन है, और एफ ऑफ एक्स है जो इस तरह से दे रखा है, और जी ऑफ एक्स देखो इस तरह से है, कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं इसके अंदर। यहाँ हम एफ फंक्शन ले लेते हैं, एफ फंक्शन वो कहाँ डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है। तो ए तुम्हारे पास ये दे रखा है, बी तुम्हारे पास ये दे रखा है। इसी प्रकार से जी फंक्शन है ना, जी फंक्शन, ये जी फंक्शन है, वो भी आपको दे रखा है कि जी फंक्शन भी ए से बी में डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है, यानी ए इसका प्रांत है, ए सह प्रांत है, इसका भी ए प्रांत है, सह प्रांत है। अच्छा, अब एफ ऑफ फंक्शन क्या, जी ऑफ फंक्शन तो आपको दे रखा है, जी ऑफ एक्स तो दे रखा है क्या, 2 ब्रैकेट में x -1/2 और फिर मोड बंद कर दिया -1, और x ए में से लेना है, x बिलोंग करेगा किसमें से, x बिलोंग करेगा ए में से। अच्छा ठीक है, और इसमें क्या दिया, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स दे रखा है, ये दे रखा है। अब हम ये ए फंक्शन के ए और ई एलिमेंट्स इसमें पुट कर करके इनमें वैल्यू चेक कर लेते हैं, फिर इसी प्रकार से इसमें चेक करेंगे। तो मैं एफ ऑफ -1 है तो -1 डालता हूँ पहले, एफ ऑफ -1 इसमें डाला मैंने, तो यहाँ -1 का स्क्वायर माइनस फिर ये और माइनस का 1, तो ये देखो यहाँ -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा प्लस का, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एफ ऑफ 0 लेता हूँ मैं यहाँ, तो एफ ऑफ 0 लिया मैंने, तो इसमें डालेंगे तो 0 का स्क्वायर -0, तो ये पूरा आंसर 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट मैं एफ ऑफ 1 डालता हूँ, एफ ऑफ 1 डाला मैंने, तो एफ ऑफ 1 डालेंगे, इसमें डालेंगे तो यानी 1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1, तो इसका रिजल्ट क्या है, 0 आ जाएगा। अब हम एफ ऑफ 2 डालेंगे, एफ ऑफ क्या डालते हैं, 2 डालते हैं, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस में 2, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर हमको 4 मिल गया, माइनस में 2, तो रिजल्ट हमारे पास में 2 आ गया। तो अब हम चेक करेंगे जी ऑफ फंक्शन के अंदर क्या है, जी फंक्शन को भी हम चेक करते हैं, उसमें डालने पर क्या क्या वैल्यू मिलती है हमको। तो अब हम जी एक्स की जगह बिलोंग्स टू ए है ना, तो इसमें भी ये एक्स बिलोंग्स टू ए में से लिए हैं, तो यहाँ -1 डाल दो, तो जी और -1, तो यहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ -1 डाल दो, यहाँ 2 मोड में -1 और माइनस का 1/2 और माइनस में 1। देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो -2 और माइनस का -3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी 2 और ये माइनस का 3/2 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। इसको आगे सोल्व करोगे तो मोड इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट, इसमें चलो यही जगह है, एम्प्लाइज दैट इस तरह से जगह है, तो 2 गुणा में 3/2, क्योंकि मोड ने पॉजिटिव कर दिया, और फिर माइनस के अंदर 1 लिखेंगे, तो 2 से तो 2 कट गया, तो फाइनल आंसर हमारा 2 आ गया। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब हम 0 पर चेक करते हैं।
जी ऑफ जीरो लेते हैं, जी ऑफ जीरो लेकर देखते हैं। तो जी आप फंक्शन ये है, इसमें डालेंगे तो 2 ब्रैकेट के अंदर जीरो माइनस में मोड है, ये मोड 1/2 और माइनस में 1। तो देखो यहाँ से इसका मोड खोलोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो तो 2 इंटू में 1/2 माइनस का 1, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। तो ये दूसरा एलिमेंट भी इक्वल आ गया। अब हम माइनस का प्लस का 1 डालते हैं इस फंक्शन में, तो जी ऑफ 1 डालते हैं। तो जी ऑफ 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 2 और मोड में 1 माइनस में 1/2, ठीक है कि नहीं, और माइनस का 1। तो यहाँ क्या मिले आपको, यहाँ मिला 2 और यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 एलसीएम, तो 2 माइनस में 1 और माइनस का 1। तो यहाँ से आपको यहाँ 1/2 बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, ठीक है कि नहीं। तो इनको आगे सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 2 इंटू में यहाँ 1/2 बचेगा और माइनस का 1, इससे ये कट गया तो यहाँ जीरो बच गया, 1 माइनस 1 जीरो बच गया। एफ ऑफ 1 पर जीरो आ रहा था, यहाँ भी 1 पर जीरो आ रहा है। अब एफ ऑफ 2 डालते हैं, जी ऑफ 2 डालते हैं, जी ऑफ 2 डालते हैं यहाँ। तो जहाँ 2 इसमें डालते हैं, इसमें एक्स की जगह 2 डालेंगे, माइनस में 1/2 और ये माइनस का 1 है। तो देखो 2 2 जब 4 होते हैं, एलसीएम लेने पर 4 में से 1 कम करोगे 3/2 मिलेंगे प्लस के। तो 2 इंटू में 3/2 और माइनस में 1, इससे ये कट गया तो 3 माइनस 1 2 मिल गया। तो ये भी सेम है। तो देखो तो आपने क्या रिजल्ट निकाला, चूँकि जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है जी ऑफ एक्स के, जी ऑफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के हर एलिमेंट के लिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर आ रहा है। अतः एफ तथा जी फलन समान है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया है। हमसे क्या किया है, जी ऑफ एक्स को और एफ ऑफ एक्स को हमसे इक्वल प्रूव कराना चाह रहा था। तो हमने सभी की वैल्यू निकाल करके हमने बता दिया कि ये वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए ये क्या हो गया, समान हो गया। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 6 पर। देखिए 6 में क्या कहना चाह रहा है, यदि a बराबर में 1 2 3 हो तो संबंध जिनके अवयव 1 2 और 1 3 हों तो समस्त जो समतुल्य सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है, इनकी संख्या कितनी होगी, ये पूछना चाह रहा है हमसे। तो देखो इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं हम, देखिए इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। पहले तो ए सेट दे रखा है ना, आपको पता है कि उसमें समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, नहीं सेट संबंध की परिभाषा क्या होती है, संबंध होता है जो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, ठीक है ना, डेफिनेशन पढ़ाया था अपन। तो यहाँ हमको ए दे रखा है, इसमें पेन ले लेता, यहाँ ए दे रखा है आपको ए। तो ये ए में क्या क्या दे रखे हैं, 1 2 3। तो हम पहले ए क्रॉस ए निकाल के दिखाते हैं आपको, ए क्रॉस ए। तो कहने का मतलब है ए क्रॉस ए के अंदर जैसे ये 1 है, ए ये भी यहाँ भी 1 है, तो 1 का तीनों से मिला के 1,1 हो जाएगा, 1,2 ये कर्मितियों को लिख देंगे 1,3 ये। अब हम 2 लेते हैं तो 2 को 1 के साथ लिखेंगे, 2 1, फिर 2 2 और 2 3 ये। अब फिर 3 को तीनों के साथ लिखेंगे, 3 1 3 2 और 3 3 ये हो गया। अच्छा अब इसमें ये देखो ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये काम आएंगे 3 3 है। तो क्या कहना चाहिए, समतुल्य भी है, तो समतुल्य में ये तीनों होने चाहिए जरूर, फिर सममित भी होना चाहिए, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हमको दे रखी है, संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो देखो हम इसमें रिलेशन कैसे बनाएंगे, रिलेशन के लिए सबसे पहले तो समतुल्य बना दो। समतुल्य के अंदर ये डाल दो, 1,1 डालो, 2,2 डाल दो और 3,3 डाल दो। अच्छा अब वो कह रहा है जिसमें 1 और 2 जरूर होना चाहिए, तो 1 और 2 है, तो 1 2 है, तो इसको सम्मित प्रूव करने के लिए हमारे को 2 1 लेना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो गई। इसी प्रकार से 1 3 बता रहा है, 1 3 होना चाहिए इसके अंदर, तो यहाँ 1 3 लूंगा मैं, तो 1 3 है तो सम्मित करने के लिए यहाँ 3 1 होना चाहिए, 3 1 होना चाहिए। अच्छा तो ये हो गया। जैसे अब देखो इसमें कितने आएंगे, इस देखो ये 1, अब ये संक्रामक नहीं है, क्योंकि संक्रामक नहीं है, क्यों नहीं है, देखो इसके अंदर यहाँ देखो, ये देखो इन दोनों को देख लो आप, चूंकि 2 1 बिलोंग्स टू आर तथा 1 2 3 भी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन देखो बीच वाला यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड 2,3 इसमें नहीं है कहीं भी, लेकिन
2,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए अतः आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। और 2 तो है पहले वाला। अच्छा, अब देखो बच कितने की, देखो 7 एलिमेंट हमने ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमारे पास में बच क्या क्या गए इसके अंदर, ये देखना है। हमारे पास ये 3 2 बचा है और एक 2 3 बचा है, ये बचा है ये। तो इनमें से इसको डाल देता हूँ, मान लीजिए मैं 2 3 को डाल दूँ, 2 3 को डाल दूंगा, 2 3 को डालता हूँ मान लो। तो 2 3 को डालना है तो सम्मित प्रूव करने के लिए मेरे को 3 2 भी डालना पड़ेगा, उसमें 3 2 भी डालना पड़ेगा। अब 3 2 डालते ही ये सम्मित भी हो जाएगा, वो संक्रामक भी हो जाएगा। देखो 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 भी है, तो 2 2 तो है इसके अंदर, तो ये नहीं डालेंगे इसके अंदर। तो ऐसे अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा आंसर इसका। दूसरा क्वेश्चन है, देखो यदि ए में 1 2 3 हो तो 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तुल्यता संबंध है, समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी, ये प्रयत्न करना है। और 1 2 जरूर होना चाहिए उसके अंदर। तो देखो इसमें आर बना रहा हूँ मैं, यार ए क्रॉस ए ऊपर बना रखा था, हम उसी में दिखा देंगे इसमें से आर बराबर में। तो समतुल्य के लिए देखो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो यहाँ 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया और 3 2 ले लिया, 3 3 ले लिया। तो ये तो समतुल्य हो गया। अब वो कह रहा है 1 2 भी होना चाहिए उसके अंदर, तो यहाँ 1 2 भी डाल देंगे अपन, क्योंकि उसने खुद ने कहा है। अब हम इसको तुल्यता करने के लिए, सम्मित दिखाने के लिए 2 1 डाल देंगे जरूर, 2 1 जरूर डालेंगे। अब 2 1 डाल दिया इसके अंदर, तो फर्स्ट और थर्ड देखो 1 1 भी होना चाहिए इसमें, तो 1 1 तो यह पहले से, तो ये तीनों केस सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये समतुल्य भी हो गया यहाँ से, यहाँ सम्मित भी हो गया, और संक्रामक के लिए यदि 1 2 और 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 ये रहा इसके अंदर। तो ये 1 नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर लेते हैं, इसमें R2 लेता हूँ मैं, R2। तो दूसरे में देखो इतने तो डालो ही डालो पहले, इसमें और क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं हम, देखो 1 1 और 2 2 3 3 और 1 2 डाला है और 2 3 डाला है, नहीं 2 1 डाल दिया है, 2 1 डाल दिया है। अब मैं 1 3 डालता हूँ इसमें, एक और बढ़ाता हूँ, 1 3 डालता हूँ। तो इसको सम्मित प्रूव करने के लिए 3 1 डालूंगा मैं जरूर, 3 1 डालूंगा, 3 1 डाल दिया मैं, 3 1 डालूंगा। अच्छा, तो अब देखो इसके अंदर यहाँ से ये देखो ये 1 3 है, ये सम्मित हो गया। लेकिन यहाँ देखो अब संक्रामक भी होना चाहिए, लेकिन संक्रामक नहीं हो रहा यहाँ से। देखो क्यों नहीं हो रहा, देखो देखो 2 1 है, यानी 2 1 है और 1 3 है। तो 1 3 ये देखो ये सेम है, इसको 1 को उठा लेता हूँ, 2 3 भी होना चाहिए इसमें। तो 2 3 इसमें नहीं है, तो संक्रामक तुल्यता जब भी होगा, तो संक्रामक नहीं, तो मैं 2 3 डालूंगा इसमें। तो 2 3 डाल दिया मैंने, 2 3 डाल दिया। अब 2 3 डालूंगा तो इसको सम्मित दिखाने के लिए मैंने को 3 2 भी डालना पड़ेगा, तो 3 2 भी डालना पड़ेगा। तो देखो इसमें तो सारा 9 एलिमेंट थे, 9 हो गए तो एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये तो पूरे ही हो गए इसमें, तो है कि नहीं। तो ये 2 ही संभव है तुल्यता संबंध, तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, ये 2 संबंध हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो जैसा भी लगा हो आपको, अच्छा बुरा, सब्सक्राइब करके और कमेंट जरूर डालना। अच्छा है तो अच्छा और बुरा है तो बुरा, और कोई सजेशन देना हो तो वैसे बता देना। थैंक यू।